आज हम पढ़ने वाले हैं मानव का विकास, ह्यूमन इवोल्यूशन। इससे एक क्वेश्चन बनता है और जो क्वेश्चन बनते हैं ना वे बनते हैं उनके ब्रेन की कैपेसिटी से और उनके टाइम पीरियड से। कब कौन सा मानव आया था, किस तरह से उसका विकास हुआ, इसी से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम आपको उसी के बारे में बताने वाले हैं। एक चीज़ और भी पूछता है कि सबसे ज़्यादा जो नज़दीक हैं, मानव के सबसे ज़्यादा जो नज़दीक हैं वे कौन हैं। तो ओरंगुटान, गोरिल्ला और चिंपैंजी, ये तीनों सबसे ज़्यादा नज़दीक हैं। ये कपी हैं और जो सबसे नज़दीक के कपी हैं या सबसे एप जो कहें सबसे नज़दीक के हैं वे कौन है, ओरंगुटान, गोरिल्ला और चिंपैंजी। ठीक है, इसमें अगर बात करें ओरंगुटान की तो काफ़ी बड़ा होता है और चिंपैंजी सबसे छोटा होता है। ठीक है, आगे हम बढ़े इसके बाद तो देखो जो क्लोजेस्ट रिलेशन है, मतलब मानव का जो सबसे क्लोजेस्ट रिलेशन है वह चिंपैंजी के साथ ही है, क्योंकि चिंपैंजी का वजन भी वही होता है, 40 से 50 किलोग्राम होता है और मानव का भी लगभग जो वजन होता है वह इतना होता है। तो सबसे नज़दीक की जो फैमिली है वो वही है। और जो ह्यूमन की फैमिली है होमिनाइडी फैमिली में सिर्फ और सिर्फ एक ही लिविंग स्पीसीज है, वो है होमो सैपियंस। तो अब इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अब तक अगर आपने नहीं पढ़ा है, अगर आपको नहीं याद है तो यहाँ पर आप याद कर लीजिए, हम वो बता रहे हैं जो एग्जाम में आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप मेरे साथ एक कहानी जैसा कुछ है, थोड़ा सा है, पढ़ लीजिए, क्योंकि यही वो ट्रिक है जिसके बाद आपको कभी ये नहीं भूलने वाला। बस एक छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक को अगर आपने याद कर लिया तो फिर कभी आप कुछ भी नहीं भूलेंगे। तो याद करिए, ड्राई एरिया में जैसे अगर हम बात करें तो भगवान राम शिव की पूजा करते हैं ना, सब जानते हैं भगवान राम किसकी पूजा करते हैं, शिव की। तो और शिव जी का जो पार्थिव बनता है वो किसका बनता है, बालू का। तो बालू कहाँ मिलेगा, जहाँ पे ड्राई एरिया होगी। ठीक है, तो याद करो, ड्राई एरिया में शिव की पूजा करने के लिए राम 450 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया गए। ठीक है, कहाँ गए, ऑस्ट्रेलिया गए। कितनी दूर, 450 किलोमीटर दूर। ड्राई एरिया में शिव की पूजा करने के लिए, माइंड में इसको सेट करो, ड्राई एरिया में शिव की पूजा करने के लिए राम 450 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया गए। वहाँ पर उन्हें जगह अच्छी मिली तो 700 एकड़ में उन्होंने हैंडमेड होम बनाया। क्या बनाया, हैंडमेड होम बनाया। अच्छा, शिव की पूजा करने के लिए 450 किलोमीटर जो दूर गए थे, पैदल गए थे। ठीक है, पैदल वहाँ तक गए, वहाँ पर इन्होंने 700 एकड़ में हैंडमेड होम बनाया। ठीक है, लेकिन इनकी आदत थी हमेशा पूजा करते रहने की, एक नई जगह जाने की। तो इन्होंने हैबिट थी सफ़र की, इनकी क्या हैबिट थी, सफ़र की हैबिट थी। तो इसलिए 900 किलोमीटर दूर एग्जैक्ट जाने के लिए, मतलब इन्होंने कहा ना कि अब यहाँ से 450 किलोमीटर तक आ चुके हैं। ठीक है, 450 किलोमीटर का दोगुना क्या होता है, 900 किलोमीटर। तो ठीक यहाँ से 900 किलोमीटर दूर हम जाएंगे। तो 900 किलोमीटर दूर एग्जैक्ट जाने के लिए 10, 7, 5 बैग तैयार किए। ठीक है, कितने बैग, 10, 7, 5 बैग की पैकिंग किए। पर 14 घंटे इनको नींद आ गई। जब पैकिंग कर लिए ना तो 1 घंटे के लिए सोए और 4 घंटे नींद आ गई, मतलब 14 घंटे तक के सोते चले गए, नींद में गए। अब कोई नींद में जाएगा तो क्या होगा, सपना आएगा। सपने में इनको 1360 फॉसिल्स दिखे, पहले 1, फिर 3, फिर 6। कितने फॉसिल्स दिखे, 1360, या फिर याद करो 1, 3, 6, पहले 1 फॉसिल, फिर 3 फॉसिल, फिर 6 फॉसिल, तो 1360 फॉसिल्स दिखे। और वो भी कहाँ, क्रोम ब्राउज़र में। कहाँ पे, क्रोम ब्राउज़र में। उन्होंने सपना देखा, सपने में 1360 फॉसिल्स दिखे और ये सभी फॉसिल्स कहाँ दिखे, क्रोम ब्राउज़र में मिले। अब इतना फॉसिल देखने के बाद राम क्या चिल्लाएंगे, सांप सांप सांप। ठीक, याद हो गया। ड्राई एरिया में शिव की पूजा करने के लिए राम 450 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ 700 एकड़ में हैंडमेड होम बनाया। ठीक है, हैबिट थी किसकी, सफ़र करने की। तो 900 किलोमीटर दूर एग्जैक्ट जाने के लिए 10, 7, 5 बैग की पैकिंग किए। ठीक है, पर 14 घंटे इनको आ गई नींद और सपने में कितने, 1360 क्या दिखे, फॉसिल्स। और आपके सामने अगर जीवाश्म रख दिया जाए 1360 तो क्या होगा, क्या होगा, फिर चिल्लाओगे ना, सांप 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 सांप। ठीक, तो बस शुरू हो जाओ। अब इसको समझ लिया तो सबसे याद करो,
सबसे जो पहला मानव आया वह था ड्रायोपिथेकस। ड्राई एरिया यानी ड्रायोपिथेकस, याद हो गया, ड्राई एरिया यानी ड्रायोपिथेकस। इसके ब्रेन की कैपेसिटी अभी तक कुछ भी हमें पता नहीं है, और खाने में या लीव्स को खाता था, सॉफ्ट फ्रूट को खाता था, ठीक है। तो ड्राई एरिया में शिव की पूजा करने के लिए, ठीक है। तो दूसरा कौन है, शिवापिथेकस। पहले ड्राई पिथेकस, दूसरा है शिवापिथेकस, ठीक है। शिवा के बारे में भी हमें अभी तक कुछ पता नहीं चला है कि इसका खाना क्या था, शिवापिथेकस का, ठीक है। नहीं मतलब खाना पता है सीड और नट, लेकिन ये नहीं पता कि इसकी ब्रेन की कैपेसिटी क्या थी। तो शिव की पूजा करने के लिए राम, कौन गया, राम। तो तीसरा कौन है, रामापिथेकस। रामापिथेकस की भी ब्रेन की साइज हमें अभी तक पता नहीं चली है, ठीक है। तो ड्राई पिथेकस, शिवापिथेकस, रामापिथेकस, 3 याद हो गए, ड्राई पिथेकस, शिवापिथेकस, रामापिथेकस, ठीक। 450 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया गए। कहाँ गए, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलिया मतलब ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और ऑस्ट्रेलोपिथेकस की ब्रेन की जो साइज़ थी वह थी 450 सीसी, ठीक है। जो इसकी क्रैनियल कैपेसिटी, ब्रेन साइज की बात मैं कर रही हूँ, तो क्रैनियल कैपेसिटी जो थी वह कितनी थी, 450, मतलब 300 से लेकर 500 तक देखी गई है। तो इसमें 450 जो एवरेज माना गया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की जो ब्रेन साइज है या फिर क्रैनियल कैपेसिटी वो कितनी थी, 450 सीसी थी, ठीक है। वहाँ से 700 एकड़ में हैंडमेड होम, हैंडमेड होम का मतलब है हैंडीमैन, ठीक है। हैंडीमैन, हैंडीमैन को ही कहा जाता है होमो हैबिलिस। हैबिट है ना यहाँ पे, तो होमो हैबिलिस, ठीक है। यहाँ पर देखो, मैं 1 मिनट रुक जाओ, मैं समझाती हूँ ढंग से। यहाँ पर देखो, सबसे पहला ड्राई एरिया में, ठीक है, पहला तो ड्रायोपिथेकस, दूसरा शिवा की पूजा करने तो शिवापिथेकस, तीसरा राम तो रामापिथेकस, उसके बाद चौथा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलिया में 450 किलोमीटर, तो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलोपिथेकस की जो ब्रेन की साइज है वो कितनी है, 450। उसके बाद हैंडीमैन, हैंडीमैन या फिर मतलब वो जो आदमी था ना, हैंड से मतलब घर, उसको हैंडीमैन इसलिए कहा जाता है कि वो कुछ काम कर सकता था, ठीक है। और ये सीधा खड़ा हो सकता था, अपने काम कर सकता था, और क्या था ना, स्किलफुल था, इसीलिए इसको हैंडीमैन कहा गया है, ठीक है। तो हैंडीमैन या फिर होमो हैबिलिस, इसको क्या कहा गया, होमो हैबिलिस, ठीक। और यह होमो हैबिलिस जो आया, इसके बाद इसका जो ब्रेन का साइज था वो 700 था। ब्रेन का साइज क्या था, 700 सीसी, यानी क्रैनियल कैपेसिटी 700 सीसी थी, ठीक है। इसके बाद अगला है एग्जैक्ट, ठीक है। अगला क्या है, एग्जैक्ट। एग्जैक्ट से याद करो इरेक्ट। अच्छा अब देखो यहाँ पर ये होम आ गया है, वर्ड क्या आ गया है, होम। तो होम का मतलब है क्या, जो होमो, ठीक है, होमो, और यहाँ पे अगला आया होमो इरेक्टस, ठीक है, होमो इरेक्टस इरेक्टस, ठीक है। क्या आया, होमो इरेक्टस इरेक्टस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है होमो इरेक्टस, इसके जो ब्रेन की साइज थी वह कितनी थी, 900, ठीक है, 900 सीसी, कितनी थी, 900 सीसी। उसके बाद अगला है पेकिंग मैन। पेकिंग मैन जो था उसके ब्रेन की जो साइज थी वो 1075 थी। ब्रेन की साइज, पेकिंग मैन के ब्रेन की साइज कितनी थी, 1075 थी, ठीक है। उसके बाद अगला आया निएंडरथल मानव। कौन आया, निएंडरथल मानव आया। कौन आया, निएंडरथल मानव। और निएंडरथल मानव की जो ब्रेन की कैपेसिटी थी वह कितनी थी, 1400 सीसी। कितनी थी, 1400 सीसी थी। कितनी थी, 1400 सीसी। निएंडरथल मानव की जो ब्रेन की कैपेसिटी थी वो कितनी थी, 1400 सीसी। अच्छा निएंडरथल जो मानव आए थे ना, वे वही मानव थे जिन्होंने कहा था आत्मा अजर अमर है। क्या कहा था निएंडरथल मानव ने, आत्मा अजर अमर है, मतलब कि उन्हें भरोसा था आत्मा की, आत्मा कभी नहीं मरती, इस बात पे उनको भरोसा था, ठीक है। और इसके बाद आ गया क्या, फिर वो कहाँ गए, सपने में गए, ठीक है। तो सपने के मतलब क्या होता है, सैपियंस। क्या होता है, सैपियंस। तो अब यहाँ पर होमो सैपियंस आए। कौन आया, होमो सैपियंस। और होमो सैपियंस कहाँ पे पाए गए, निएंडरथल में। तो निएंडरथल में कौन से मानव थे, निएंडरथल मानव, या फिर इन्हीं को कहते हैं
होमो सैपियंस निएंडरथैलेंसिस, ठीक है, क्या कहते हैं, होमो सैपियंस निएंडरथैलेंसिस, ठीक है। और यहाँ इनके ब्रेन की जो साइज थी, जो क्रैनियल कैपेसिटी, वो 1360 थी। कितनी थी, 1360 थी, ठीक है। उसके बाद कौन आया, क्रोम। क्रोम का मतलब है क्रो-मैग्नन मानव। कौन आया, क्रो-मैग्नन मानव। और क्रो-मैग्नन मानव जो क्रो-मैग्नन मानव आए उनको क्या कहते हैं, होमो सैपियन फॉसिल्स। क्या कहते हैं, होमो सैपियन फॉसिल्स, ठीक है। और इनके ब्रेन की कैपेसिटी 1360 थी। कितनी थी, 1360 थी, ठीक है। और उसके बाद एक क्या थे, उसके बाद कौन से माना है, होमो सैपियंस जो अभी हैं, ठीक है, अभी जो वर्तमान में हैं वे कौन है, होमो सैपियंस। इनको आए मुश्किल से अभी 10,000 साल ही हुए हैं, ठीक है। तो आगे बढ़े, इसको समझ गए होगे। तो देखो अब यहाँ पर सबके से लिखे हुए हैं, इनके बारे में डिटेल देख लो। सबसे पहला जो है वो क्या है, ड्रायोपिथेकस है। सबसे पहला है ड्रायोपिथेकस। बीच में यहाँ पर इन लोगों ने कुछ को छोड़ दिया है। तो ड्रायोपिथेकस यानी ड्राई एरिया में रामापिथेकस, ड्राई एरिया में शिव की पूजा करने के लिए। यहाँ पर बीच में एक है शिवापिथेकस। ड्राईपिथेकस और शिवापिथेकस जो थे ना, लगभग सेम टाइम के थे, दोनों ही लगभग सेम टाइम के थे, इसीलिए यहाँ पर उसको नहीं लिखा गया है। तो दूसरा है रामापिथेकस, ड्राईपिथेकस, फिर रामापिथेकस। रामापिथेकस के बाद, ठीक है, वे कहाँ गए थे, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, कौन आया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है। यह ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकान्स पूछता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों सेम ही होते हैं। लगभग जो टाइम पीरियड का जो गैप था इनके बीच में, लेकिन टाइम पीरियड का गैप था, लेकिन एक ही जगह पे थे, इसलिए ज़्यादा इनके बारे में नहीं बोलता पता। उसके बाद हैंडीमैन, स्किलफुल मैन या होम हैबिलिस आया। क्या आया, होम हैबिलिस, हैंडीमैन या स्किलफुल मैन आया। और इसके बाद अगला कौन था, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस आया। और होमो इरेक्टस कहाँ पर आया था, जो होमो इरेक्टस आया ये कहाँ पर आया था, जावा में, ठीक है। जावा में एग्जैक्ट घर बनाने के लिए गए थे ना, तो एग्जैक्ट जावा में, तो होमो इरेक्टस आया। उसके बाद होमो इरेक्टस के बाद कौन आया था, होमो इरेक्टस के बाद उन्होंने पैकिंग की थी। एग्जैक्ट घर बनाने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने क्या की थी, पैकिंग की थी। तो यहाँ पर बीच में एक जगह उन्होंने छोड़ा है पैकिंग के लिए, क्योंकि वह और इरेक्टस दोनों सेम टाइम, लगभग सेम टाइम पीरियड के थे, ठीक है। तो पैकिंग मानो के बाद निएंडरथल मानव आया था, जिस निएंडरथल मानव को क्या कहते हैं, होमो सैपियंस निएंडरथैलेंसिस, ठीक है। उसके बाद क्या आया, क्रो-मैग्नन हमारा जो सबसे नया वाला जो हमारा एंसेस्टर है ना, वह कौन है, मोस्ट रिसेंट, जो अभी एकदम नया वाला जो एंसेस्टर है वह कौन है, क्रो-मैग्नन मानव है। कौन है, क्रो-मैग्नन। और इसकी ब्रेन की जो कैपेसिटी है, या फिर ये कहें कि क्रैनियल कैपेसिटी, वो 1360 थी। कितनी थी, 1360। और उसके बाद आ गए हम लोग मतलब कौन, होलोसीन जो इपोच है, हम लोग आए होलोसीन इपोच में। क्रो-मैग्नन मानव भी आया था होलोसीन इपोच में ही। और एकदम जो इस समय के मैन आफ्टर टुडे जो एकदम रिसेंट मानव हैं, वो इस समय आए हैं। इसके बाद फ्यूचर वाला आदमी है जो आएगा, वो क्या होगा, होमो सैपियंस फ्यूचरिस। तो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, इससे अलग कुछ भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो आई होप आपको पूरा याद हो गया होगा ये वीडियो। तो अब हम इसके अगले वीडियो में क्वेश्चंस लेके आएंगे।